राजस्थान के एक छोटे से गांव में विक्रम नामी एक नौजवान रहता था। वो एक बेहतरीन तीरंदाज था। इसकी निशानाबाजी इतनी शानदार थी कि पूरे इलाके में इसकी महारत का चर्चा था। इसका ख्वाब था कि वो महाराजा के अजीम तीर अंदाजी मुकाबले में जीते और शाही फौज में जगह बनाए। वो रोज तुलुआ आफ्ताब से लेकर शाम तक मशक करता, खूब मेहनत करता ताकि मुकाबला जीत सके। आहिस्ता आहिस्ता वो तीर अंदाजी में इतना माहिर हो गया कि इसकी कमान कभी लरसती ना थी और उसके तीरों का निशाना कभी खता ना जाता था। मुकाबले के दिन करीब आते ही विक्रम की शोहरत बढ़ने लगी। गांव के रईस, सौदागर और लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो दावतों में बुलाया जाने लगा। हर कोई इसकी बातें सुनना चाहता था। राजू, जो उसका पुराना दोस्त और हमदर्द था, इसके पास आया और बोला, विक्रम, तुम्हारी तवज्जो बट रही है। तुम पहले की तरह मशक नहीं कर रहे। विक्रम हंसा और कहा, मैं सालों से बेहतरीन तीर अंदाज हूं। अगर चंद दिन तफरी कर भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। इसकी मेहनत में कमी आ गई। वो देर तक जागने लगा, मशक में लापरवाही बरतने लगा और उसकी तवज्जो कमजोर पड़ने लगी। बिलाखिर मुकाबले का दिन आ गया। मैदान लोगों से भरा हुआ था और महाराजा तख्त पर बैठा था। बेहतरीन तीर अंदाजों को बुलाया गया। जब विक्रम का नंबर आया, वो प्राएतमादी से आगे बढ़ा। इसने हदफ पर निशाना लगाया और तीर खता हो गया। लोग हैरान रह गए। विक्रम ने एक और तीर चलाया, फिर निशाना खता हो गया। पसीना इसकी पेशानी पर नमूदार होने लगा। वो नर्वस हो चुका था। दूसरी तरफ अरविंद नामी एक गैर मरूफ तीरंदाज, जो दिन रात मेहनत कर रहा था, हर बार निशाना लगा रहा था। वो मुकाबला जीत चुका था। विक्रम के ख्वाब बिखर गए। वो मुकाबले से बाहर हो चुका था। विक्रम शिकस्त खुर्दा हालत में एक झील के किनारे जा बैठा। वो पानी में अपनी झलक देख रहा था, जो उसके अंदर के टूटे एतमाद को जाहिर कर रही थी। राजू ये सब देख रहा था। वो इसके पास आया और बोला, विक्रम, तुम्हारे हारने की वजह तुम्हारे हरीफ नहीं थे, बल्कि तुम्हारी अपनी बेरारवी थी। क्या तुम्हें मालूम है, जब एक अजीम जंगजू अपनी तवज्जो खो दे तो वो खुद से हार जाता है। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। विक्रम ने खुद से वादा किया कि वो अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया और 1 साल तक दिन रात मेहनत की। इसने अपनी मशकें सख्त करके अपनी तवज्जो मजबूत की और किसी भी किस्म की तफरी से परहेज किया। अगले साल जब महाराजा का तीर अंदाजी का मुकाबला दोबारा हुआ, विक्रम वापस आया। इस बार वो पुराना में गुरूर विक्रम नहीं था, बल्कि एक मरकूज, पुरज़्म और तैयार जंगजू था। जब इसका नंबर आया, इसने कमान खींची, आंखें बंद की और गहरी सांस ली और तीर चला दिया। तीर निशाने के बीच में जा लगा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। तमाशाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम चैंपियन बन चुका था। महाराजा ने विक्रम को इनाम से नवाजा और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने ये मुकाबला जीत कर साबित कर दिया कि सलाहियत बेकार हो जाती है अगर भरपूर तवज्जो ना हो, और अनथक मेहनत और लगन से हर शिकस्त को फतह में बदला जा सकता है।